सेंचुरियन डिफेंस अकादमी भारत में एनडीए एग्जाम में सर्वाधिक सफलता दर के लिए जानी जाती है। आज आपको दिखाएंगे कि कैसे सेंचुरियन डिफेंस अकादमी के तेजस बैच के स्टूडेंट्स अपनी एनडीए एग्जाम की तैयारी करते हैं। एंट्री ऑफ स्टूडेंट्स। तेजस बैच के स्टूडेंट्स के डेली स्केड्यूल की शुरुआत उनके सेंचुरियन डिफेंस अकादमी में एंट्री से ही शुरू हो जाती है। डेली अटेंडेंस। सेंचुरियन में एंट्री के बाद स्टूडेंट्स की बायोमेट्रिक अटेंडेंस भी होती है, जिससे सभी स्टूडेंट्स अपनी क्लासेस रेगुलरली अटेंड करें। रेगुलर क्लासेस। एनडीए एग्जाम के लिए एक अच्छे एकेडमिक लेवल की जरूरत होती है, क्योंकि एनडीए एग्जाम एक नेशनल लेवल का कॉम्पिटिटिव एग्जाम है जो यूपीएससी के द्वारा कंडक्ट कराया जाता है। सेंचुरियन डिफेंस अकादमी में एंट्री के बाद स्टूडेंट्स अपनी रेगुलर क्लासेस करते हैं, जो कि एक्सपर्ट्स फैकल्टीज के द्वारा ली जाती है। मॉक टेस्ट। एनडीए जैसे हाईली कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए रेगुलर प्रैक्टिस की बहुत आवश्यकता होती है। इसीलिए सेंचुरियन डिफेंस अकादमी हर शनिवार को मॉक टेस्ट्स कंडक्ट करवाती है, जिससे स्टूडेंट्स की रेगुलर प्रैक्टिस बनी रहे और वो एनडीए जैसे एग्जाम को भी आसानी से क्रैक कर सकें। फ्री 24x7 लाइब्रेरी। सेंचुरियन डिफेंस अकादमी की एयर लाइब्रेरी एक एडेड एडवांटेज देती है, क्योंकि इस एयर लाइब्रेरी में उन अच्छी से अच्छी किताबों का संकलन है, जो कि न सिर्फ एनडीए एग्जाम प्रिपरेशन को आसान बनाती है, बल्कि आपको सेना में अधिकारी बनने के लिए मोटिवेट भी करती है। एक्स्ट्रा को करिकुलर एक्टिविटीज। ऑल राउंड डेवलपमेंट हमारी तेजस बैच का मुख्य उद्देश्य है। इसीलिए हमारी तेजस बैच का फोकस न सिर्फ एकेडमिक्स बल्कि एक्स्ट्रा को करिकुलर एक्टिविटीज पर भी रहता है। हम अपने तेजस बैच के स्टूडेंट्स के लिए रेगुलर बेसिस पर एक्स्ट्रा को करिकुलर एक्टिविटीज जैसे स्पोर्ट्स एक्टिविटीज और एप्टीट्यूड टेस्ट जैसी वैरायटी ऑफ एक्टिविटीज कंडक्ट करवाते हैं। So, gentlemen, give you a brief introduction, please. Jai Hind. My name is Himanshu Negi and I live in Dehradun. Okay, Himanshu, you are preparing for NDA. Yes, sir. So, share your experience. How's your experience? How is your preparation going on? Sir, my experience for in Centurion is very good. I am preparing very well under the guidance of the teachers. The teachers are very cooperative and they teaches us because they have the experience of that NDA examination. So they teaches us according to the syllabus and they provide us TPP and we can also ask for doubt whenever we want. They means they always help us in whenever we want. Okay, nice to get this message from you that you are so happy with your preparation. और एक स्टूडेंट अगर खुश है अपनी तैयारी से तो वो मोटिवेटेड रहता है हमेशा। आपने अपनी एनालिसिस में कौन सा सब्जेक्ट पाया है जिसमें आपको बहुत ज्यादा मेहनत करनी है? Sir, mathematics. Sir, because I have appeared for last NDA examination also. I have what I have when I have calculated the marks and what I have analyzed the whole paper. So it was mathematics. In was I was not able to perform up to the mark, or in other subject in the GAT section, I have cleared the cutoff according to me. Means I was scoring near about 300 marks. हिमांशु, तेजस बैच जैसा कि नाम है तेजस, तो आप तेजस से कौन कौन सी चीज सीखते हैं और इस बैच की कुछ स्पेशलिटीज के बारे में बताइए। So Tejas, sir, the students in Tejas batches, sir, they have mindset that they have to crack the end examination. They have the mindset that they want to be an army officer. So they come with that mindset, and that mindset, if the environment is created in such a way that the person who is demotivated get motivation after coming into classes and after taking classes, they are more motivated than the person who was earlier there. जब भी मैं ये वर्ड सुनता हूँ तेजस बैच, तो मुझे अपने अंग्रेजी के वो शब्द याद आ जाते हैं, विवेशियस, वेहमेंट, फुल ऑफ स्पिरिट। तो वास्तव में ये मेरा भी एक्सपीरियंस है कि तेजस बैच के स्टूडेंट्स में काफी स्पिरिट है, काफी एनर्जेटिक है और पैशनेट रहते हैं अपनी बातों को लेकर के, उनकी डिलीवरी को लेकर के और कन्विंस करने के लिए। एक बात और मैं जानना चाहूंगा कि रिटन के साथ साथ आपको सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी से एसएसबी के लिए क्या सपोर्ट मिल रहा है? So we are getting guidance from Sameer Sarwal sir, he and Group Captain Vasu sir, and in regular interval we have this session of Shishir Dixit sir. So sir,
this is something which another academy can't give us, the SSB session. And sir, that the sessions give us motivation. And आपका आपका टाइम मैनेजमेंट कैसा है, इसके बारे में भी आप बताएं, क्योंकि अक्सर बच्चे ऐसा कहते हैं कि पहले रिटन निकले फिर हम एसएसबी पे फोकस करेंगे। तो आप चूंकि बहुत डिलाइटेड हैं, क्योंकि आपको एसएसबी का भी गाइडेंस टाइम टू टाइम मिलता रहता है, सो टाइम मैनेजमेंट आपका कैसा है? sir, first of all, if you are preparing for ND examination, so you have to prepare for SSB with your written exam. And for that, you have to inculcate that things in your daily routines. Means you have to wake early. You have to you have to wake early. You have to go for running. You have to do exercises. You have to study. Then you have to appear. You have to help your in your house also. This will give you and you have to come. If you are coming into academy, you can help your friends if they are getting any doubts. So this will give you means a teamwork type of environment. And so and you can also inculcate more habits in your daily routines, so that will help you in SSB. बिल्कुल बिल्कुल। जैसा कि स्वामी विवेकानंद जी ने भी कहा है कि उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य वरानि बोधत, मतलब उठो जागो और तब तक कार्य करते रहो जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। तो वास्तव में अगर आपको अल्टीमेट सक्सेस पाना है, आपको वास्तव में रिजल्ट पाना है, तो हमें दोनों ही पैरामीटर्स नहीं, सारे पैरामीटर्स का भी ध्यान रखना है, जो कि ऑफिसर कैडर के लिए जरूरी है। बेस्ट विशेस टू यू। आप इसी स्पिरिट के साथ तेजस बैच के एक बेहतरीन सितारे के रूप में उभर के आए, हमारी यही आपकी लिए शुभकामना है। Thank you, sir. सो गिव यू ब्रीफ इंट्रोडक्शन अलोंग विद दिस, आपकी क्लासेस का क्या रूटीन रहता है तेजस बैच का, और आप क्लासेस से क्या लर्निंग ले जाते हैं, साथ ही क्या आपकी मेमोरी रहती है, उसके बारे में जरा शेयर करिए। Jai Hind everyone. I am Anmol from Saharanpur, Uttar Pradesh. I am here in Centurion to step up my preparation towards MDA. क्लासेस सर सुबह हमारी 8 से शुरू हो जाती है। मेरा घर सर यहाँ से अराउंड 11 किलोमीटर्स है, तो मुझे 1 घंटा पहले चलना पड़ता है। तो सर जब मैं अपनी बस से या किसी भी चीज़ से आता हूँ, तो मैंने आपके बोलने से वोकैब रजिस्टर बनाया है, तो उस वोकैब रजिस्टर को मैं रीड करता हुआ आता हूँ सर। उससे मेरी जो वोकैब है, मैं डेली हैबिट बन गई है मेरी। जब भी मैं सफ़र करता हूँ, तो मैं वोकैब रजिस्टर रीड करता हूँ। उसके बाद सर हमारी 8 से क्लास चल जाती है। 8 से 6 आवर्स हमारी क्लास है। 2 बजे तक सर आपकी एक एक्स्ट्रा क्लास लगती है स्पोकन इंग्लिश की। उसकी वजह से मेरी इंग्लिश सुधर रही है सर। मैं इंग्लिश बोलने में इतना अच्छा नहीं हूँ, अब सुधर रही है। और सर मेरा मैथ्स भी सर बहुत वीक था, लेकिन जय सर की वजह से, मतलब उनके पढ़ाने का तरीका बहुत पसंद आया मुझे, और उसकी वजह से मैं अच्छा कर रहा हूँ मैथ्स में। अब स्टेप बाय स्टेप ठीक कर रहा हूँ सर पहले से। जीएस साइंस? जीएस साइंस सर अच्छी चल रही है सर, जीएस साइंस। और जो फिजिक्स, पहले फिजिक्स में मुझे थोड़ा लगता था कि फिजिक्स बहुत ब्लंडर है मेरे लिए। मतलब मुझे लगता था कि फिजिक्स मेरे से नहीं हो पाएगा, लेकिन जब सर ने बेसिक से शुरू से पढ़ाना शुरू किया, तो समझ में आया सर। अब मान लो कि अगर बच्चा ABCD नहीं जानेगा, तो सेंटेंस कैसे बोल पाएगा? तो मेरे साथ भी सर वही सेम प्रॉब्लम हो रही थी। अब पहले फिजिक्स का सर ने बेसिक समझाया, उसके बाद अब मेरी समझ आ रहा है सर। और केमिस्ट्री सत्यान सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, वो भी बेसिक से अच्छा पढ़ाते हैं सर, सब कुछ समझ आ रहा है। बायो एंड रेस्ट, ज्योग्राफी, हिस्ट्री सर सब अच्छा है। और वेरी नाइस। साथ ही मैं ये जानना चाहूंगा कि और कौन-कौन से ऐसे एरियाज हैं जिनमें आप अपना बेस्ट एफर्ट दे रहे हैं, और ऐसी कोई रिसोर्स जो आप सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी की तरफ से चाहते हैं और ऐड करना? सर मैं थोड़ा चाहता हूँ कि फिजिकली फिट होने चाहिए सर सब। थोड़ा मतलब फिजिकल के बारे में भी और बताया जाए सर थोड़ा सबको। मैं जब तक एक साउंड बॉडी नहीं होगी सर, तब तक साउंड माइंड नहीं होगा। जी। मतलब जब तक आपकी बॉडी, आप फिट नहीं रहोगे, तो आप मानसिक रूप से भी सही नहीं कर पाओगे। तो फिजिकल फिटनेस के लिए आपको मॉर्निंग में सेशन दिया जाए तो और अच्छा रहेगा। यस सर। वैसे आपका मॉर्निंग का रूटीन क्या रहता है? आप रनिंग करने जाते हैं कि? यस सर, मैं
सुबह 5 बजे उठता हूँ सर। उसके बाद मैं हाफ आवर देता हूँ सर अपनी, मतलब रनिंग करता हूँ, उसमें डिप्स वगैरह लगाता हूँ। सर मैं पहले से एथलीट हूँ, प्रोफेशनल एथलीट हूँ अच्छे से। 800 मीटर करता हूँ, पर यहाँ पर आके अभी प्रोफेशनली तो नहीं कर रहा हूँ, पर अपनी रनिंग कंटिन्यू रखी हुई है। काफी रियलिस्टिक बातें लगी इनकी, और बिल्कुल आप रनिंग करते हैं, साथ ही ये चाहते हैं कि इनको गाइड और किया जाए फिजिकल फिटनेस के लिए। थैंक यू फॉर दिस फीडबैक, इस पे हम और वर्क करेंगे, और थैंक यू फॉर योर रिव्यू। ऑल द बेस्ट फॉर योर करियर।